हाय एवरीवन, चलो आज हम देखेंगे पोकेमॉन कस्टमाइज केक का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हमने ऊपर का जो हाफ केजी का केक था उसका पूरा वीडियो देखा था कि कैसे हम केक बनाना है। और अब हम नीचे का यानी पार्ट 2 में हम नीचे का 1 केजी का केक देखेंगे और फ़ोटो प्रिंट कैसे हमें लगानी है केक के ऊपर, इसका भी पूरा ट्यूटोरियल हम इस वीडियो में देख पाएंगे। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसलिए वीडियो बनाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग जा रहे थे, इसलिए मुझे 2 वीडियो बनाना यानी कंपलसरी लगा। क्योंकि कैसे पार्ट 1 में आपने जो ऊपर का केक है वो मैंने बनाने के बाद सेट होने के लिए रखा है, और सेट होने के बाद आज हम उसके ऊपर फ़ोटो प्रिंट लगाएंगे। और दूसरी बात कि जो इस वीडियो में जो है ना वो आप 2 अलग अलग फ्लेवर के एक ही केक में आप 2 अलग अलग फ्लेवर बना पाओगे। क्योंकि ऊपर का जो केक है मैंने पार्ट 1 में वो चॉकलेट फ्लेवर बनाया था, अब पार्ट 2 में अब नीचे का जो 1 केजी का है केक, यहाँ पे मैं अब इसके पाइनएप्पल फ्लेवर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम प्रीमिक्स लिया था और फिर बेस को बेक किया था। तो उसके बाद हम हमेशा की तरह जो हमारा केक की जो यानी जो ट्यूटोरियल प्रोसीजर रहती है वैसे हम केक बनाएंगे। सबसे पहले सोकिंग करेंगे, तो यहाँ पे मैंने सोकिंग के लिए वाटर में थोड़ा सा क्रश ऐड किया है, उससे केक की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और ऊपर से अब हम व्हिप क्रीम लगाएंगे और थोड़ा हर लेयर में मैंने यहाँ पे क्रश का यानी पाइनएप्पल फ्लेवर था इसलिए पाइनएप्पल क्रश का यूज़ किया है। ये जो केक है मैंने जिस दिन बर्थडे था उसी दिन मैंने बनाया, रात को ही मैंने बेस बेक करके रखे थे और फिर मुझे पहले दिन केक बनाने को टाइम नहीं मिला, इसलिए बर्थडे के दिन ही मैंने ये केक बनाए हैं। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जो है वो हाफ केजी का केक बनाया, उसको सेट होने के लिए रखा। अब हम ये नीचे का जो केक है वो हम बना रहे हैं। यहाँ पे मैं फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। एडिबल जो प्रिंट रहती है वो हमें मार्केट से प्रिंट करने लानी पड़ती है। और जो मेरा बेटा था वो पोकेमॉन का बहुत फ़ैन है, तो इसलिए जो चाहिए थी वो मैंने गूगल से वो प्रिंट जो है ना वो इमेज मैंने डाउनलोड की और फिर उसकी प्रिंट निकाल के लाई। अभी थोड़े बारिश के दिन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहती हूँ कि बारिश के दिन जब भी आप फ़ोटो प्रिंट लाए तो उसे एक दिन पहले कभी भी ला के हमारे घर में ना रखें, क्योंकि वो जो है ना वो शुगर की रहती है, तो थोड़ा उसमें मॉइस्चराइज़र आ जाता है, तो वो जो है तो कभी कभी वो निकल नहीं पाती। इसलिए जब यानी हम हमारा केक रेडी होने के बाद यानी जब हमें चाहिए उसके सिर्फ 1 घंटे पहले आप उसे मार्केट से लाए और तुरंत ही उसे केक के ऊपर आप प्लेस करें। यहाँ पे मुझे ब्लू कलर का थोड़ा शेडिंग करना था, तो ऐसे मैंने फिर केक को थोड़ा ब्लू कलर व्हिप क्रीम में ऐड करके इस तरह से शेडिंग किया है। और साइड से स्क्रैपर भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्क्रैपर जो रहता है ना वेविंग डिज़ाइन का, उससे केक का लुक बहुत ही अच्छा आता है। ऊपर की केक सेट होने का जो मैंने बोला था, वैसे नीचे का भी केक हमें सेट होना ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसके ऊपर ही हम जो ऊपर जो दूसरा केक है ना वो प्लेस करते हैं। तो एक केक रेडी हो गया है और फिर हम इसे अभी 2 घंटे के लिए तो भी फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद ही फिर हमें उसका कस्टमाइज़ करना है। 2 से 3 घंटे हो गए थे और फिर मैंने जो हाफ केजी का केक था आप वीडियो में देखे, इस तरह से फिर मैंने पैलेट नाइफ़ का यूज़ करके उसे मैंने उठाया है और मैं अब वहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। तो ये जो प्रोसीजर है ना बहुत ही धीरे करनी पड़ती है, क्योंकि कभी भी थोड़ा केक डैमेज हो सकता है। केक तो अच्छी तरह से हमारा प्लेस हो गया है, देखिए या फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आया है। चलो तो थोड़ी देर के लिए इसे भी हम फ्रीज में रखेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम फ़ोटो प्रिंट लगाएंगे। ये जो फ़ोटो प्रिंट है इस तरह से मार्केट में मिलती है। ये पूरी जो प्रिंट थी स्क्वायर शेप में थी, क्योंकि मुझे दूसरी भी इसमें इमेज चाहिए थी, इसके कैरेक्टर चाहिए थे पोकेमॉन के, तो मैंने इसको पहले सर्कल काट लिया है। और फिर इस तरह से फिर पैरेट नाइफ धीरे 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 हमें उसके नीचे ऐसे घुमानी है। नीचे का जो वाइट जो ऐसा पेपर रहता है वो हमें अलग करना है।
हम डायरेक्ट ऐसे हाथ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे कभी कभी जो बिगनर रहते हैं उनको आता नहीं, इसलिए मैंने ये पैलेट नाइफ़ का आपको वीडियो दिखाया। इस तरह से भी कि आप निकाल सकते हैं। फिर निकालने के बाद उसको हमें ऐसे धीरे से केक के ऊपर अब लगाना है। ये बहुत ही डेलिकेट रहती है प्रिंट, क्योंकि शुगर की रहती है, इसलिए ज़्यादा देर तक हम इसे ऐसे हाथ में रखे तो वो थोड़ी सी डैमेज हो सकती है। इस तरह से हमें फिर इसे प्लेस करके धीरे धीरे से थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है। देखिए फोटो प्रिंट हमारी लग गई है। अभी फ़ोटो प्रिंट के ऊपर जब हमें ऑर्डर का केक रहा तो उसके ऊपर हमें न्यूट्रल जेल लगाना ही पड़ता है, लेकिन ये मेरे घर का ही केक था इसलिए मैंने इसके ऊपर न्यूट्रल जेल नहीं लगाया, क्योंकि मैंने ये 2 घंटे पहले ही प्लेस किया है और फिर सेलिब्रेशन को ज़्यादा टाइम नहीं था और इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हमें जब ऑर्डर का केक रहता है तो अगर वो कैसे जल्दी लेके जाते हैं केक हमारे यहाँ से, तो अगर वो कभी कभी ज़्यादा देर रहने के बाद जो ऊपर की जो ये प्रिंट रहती है शुगर की रहती है थोड़ी सी, कैसे कभी कभी उसको क्रैक भी आ सकता है, इसलिए उसे न्यूट्रल जेल लगाना ज़रूरी रहता है। इसलिए आप ध्यान रहे कि जब भी ऑर्डर का केक रहे तो उसके ऊपर न्यूट्रल जेल ज़रूर लगाएं, क्योंकि मैं भी लगाती हूँ हमेशा ऑर्डर के केक के ऊपर। जो अलग जो दूसरे कैरेक्टर थे वो भी मैंने आपको कैसे निकालने हैं और किस तरह से यहाँ पे प्लेस करने हैं, लगाने हैं साइड केक के साइड में, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। और जो ये कैरेक्टर और आप देख रहे हैं नॉन एडिबल है, इसकी अलग प्रिंट मैंने निकाल के लाई और फिर उसको कट आउट उसका मैंने घर पे ही किया है। और टूथपिक उसको फिर पीछे से टूथपिक मैंने इंसर्ट करके इस तरह से फिर केक के ऊपर उसका डेकोरेशन करेंगे। पूरा केक होने के बाद केक का लुक बहुत ही अच्छा रहा था और जो मेरे बेटे के जो उसके फ्रेंड्स थे वो सब भी केक देख के तो बहुत ही खुश हुए और बेटा भी मेरा बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसको वो एडिबल फोटो प्रिंट बहुत ही पसंद है पहले से ही। देखो केक हमारा फाइनल लुक केक का आप देख सकते हैं। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए अब फ्रिज में रखेंगे। आपको अगर कुछ भी क्वेरीज हो इस वीडियो में तो आप मुझे पूछ सकते हैं फ़ोटो प्रिंट के बारे में, 2 टायर के बारे में। आपको मेरा ये वीडियो प्लीज़ कैसा लगा, और ये जो 2 टायर केक है, कस्टमाइज केक है और फ़ोटो प्रिंट केक है, प्लीज़ मुझे कमेंट में आप सेंड कीजिए। और प्लीज़ फ़ोटो प्रिंट आपको जब भी बनानी हो तो मेरा ये वीडियो देख के आप बना सकते हैं। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रही है, ये भी मुझे कमेंट में सेंड कीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।